जिस मनुष्य की बुद्धि और मन दोनों काबू में होते हैं, वो इंसान अपने परिश्रम से इस दुनिया को पार करके ईश्वर को पा ही लेता है। उसी इंसान की बुद्धि स्थिर रह सकती है जिस इंसान की सभी इंद्रियां उसके वश में हो। और सभी दुश्मनों में अकल का दुश्मन सबसे बड़ा होता है। जिस इंसान का जैसा खान पान होगा, उस इंसान की बुद्धि भी वैसी ही मिलेगी। और अकल कभी भी पढ़ने लिखने से या सुनने से नहीं आती, बल्कि अकल तो ठोकरे खाने के बाद आती है। जिस इंसान के पास बुद्धि होती है, उसके पास सब कुछ आ ही जाता है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी बुद्धि ना होने पर वो सब कुछ गवा देता है। बुद्धि के बिना मनुष्य अपंग के समान है और अक्लमंद ही इस दुनिया में सब कुछ हासिल कर सकता है। और इस बुद्धि की ही वजह से एक अक्लमंद चींटी एक बेवकूफ हाथी पर राज कर सकती है। वह व्यक्ति सच में बुद्धिमान है जो क्रोध होने पर भी अपने मुख से कोई गलत बात नहीं निकालता। हमेशा से ही बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले सोचता है और मूर्ख बोलता रहता है तब सोचता है कि वह क्या कह रहा है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है, किंतु अधिक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीखता है। दूसरे लोगों से परामर्श तो सभी प्राप्त कर लेते हैं, किंतु उससे लाभ उठाना एक बुद्धिमान व्यक्ति को ही आता है। भयंकर रूप से सामने आई हुई परिस्थितियां और उलझी हुई परिस्थितियों को शांतिपूर्वक सुलझाना ही बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है। और बुद्धिमान व्यक्ति एक पग आगे बढ़ाता है, किंतु एक पग पीछे भी जमाए रहता है, जब तक कि वह दूसरे स्थान की पूर्णतः परीक्षा नहीं ले लेता, तब तक पहले स्थान को कभी भी नहीं छोड़ता। एक बुद्धिमान व्यक्ति जिस काम को हाथ में लेता है, उसे अंत तक पूरा करता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि अंधविश्वास पागलपन का दूसरा नाम है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को इशारा ही काफी होता है और एक मूर्ख को तमाचा ही काफी होता है। बुद्धिमान व्यक्ति मूर्खों से जितनी शिक्षा लेता है, मूर्ख बुद्धिमानों से उतनी नहीं लेता। इस दुनिया में जैसा अंकुर होगा, वैसा ही पौधा उगेगा। अपने मन पर अंकुश लगाओ, तुम्हारे बहुत से दुख स्वयं ही मिट जाएंगे। वह व्यक्ति परम सुखी है जिसे सुबुद्धि प्राप्त है और उसके पास विवेक है, और किसी दुष्ट के सामने अपनी जरूरत कहने के सिवाय तुम्हारे पास दुखों के अलावा और कुछ भी नहीं हासिल होगा। आलस्य जीवित व्यक्ति को दफना देता है। सुंदर स्त्री हीरा है, लेकिन नेक स्त्री हीरो का खजाना है। दान देने वाले अपने दान से मीठा फल खाते हैं, कंजूस अपने चांदी सोने का गम खाते हैं। और हमेशा सुधार आंतरिक होना चाहिए, बाह्य नहीं।
तुम सद्गुणों के लिए कभी भी नियम नहीं बना सकते, और सुखी व्यक्ति वह है जो इस संसार को एक स्वर्गीय उपवन में परिणत कर देता है। और जब भावना, ज्ञान और कर्म तीनों एक साथ मिलते हैं और सभी व्यक्तियों के मिलते हैं तो एक युग परिवर्तन होता है।